जहां राज्य अपनी गौरवशाली विरासत का जश्न मना रहा है, वहीं जीविका दीदियां अपनी आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा झा और आपका बहुत बहुत स्वागत है जीविका पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार सर। आइए उनसे जानते हैं जीविका से जुड़ी वो क्या बातें हमारे साथ साझा करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में और बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप बिहार दिवस के इस अवसर पर महिलाओं, जीविका दीदियों और जो युवा हैं हमारे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के वासियों को और बिहार से बाहर, देश के अंदर और देश से बाहर विदेशों में जो बिहार के लोग रहते हैं, उनके उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए, आपस में मिल्लत और प्रेम और भाईचारा के लिए उनको मैं शुभकामना देता हूं कि आप बिहार के लोग जहां भी हों, बिहार उत्सव को मनाएं, बिहार दिवस को मनाएं और आपस में मिल्लत और प्रेम का पैगाम लोगों को दी। तो आपने देखा कि ये यहाँ पर जीविका के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और बिहार दिवस के अवसर पर जो हमारी जीविका की दीदियां, जो राज्य के अंदर जो हुनरमंद है, राज्य के अंदर जो शिल्पकार है, उनके द्वारा निर्मित जो सामाने हैं उसको प्रदर्शनी के रूप में और बिक्री के केंद्र के रूप में उनको विशेष अवसर दिया गया। और ये विशेष अवसर सिर्फ बिहार दिवस के अवसर पर नहीं देते हैं, हम उनको प्रमोट करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये 2006 से इस काम को बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की है जीविका का। उस समय से इनको आर्थिक रूप से सशक्त कैसे बनाए और आत्मनिर्भर कैसे बनाए, इनको 2 टाइम की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़े, इसके लिए पूरी तरह से इनके लिए बिहार में हम लोगों ने काम किया है। सर, जैसे आपने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है जीविका के माध्यम से, तो कैसे भूमिका को कैसे आंकते हैं सर जीविका की, कि जैसे पहले घर में महिलाएं बंद थी लेकिन अब बाहर निकलकर अपना काम कर रही हैं, तो जीविका ने कैसे उनको आत्मविश्वास दिया? देखिए, ये जीविका की जब शुरुआत हुई थी तो महिलाओं को घर से निकलने पर बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ेगा, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और खास करके जो गरीब लोग हैं, पहले वही लोग जुड़े और धीरे धीरे अब और लोग जुड़ते जा रहे हैं। जब देखा कि ये गरीब लोग आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त हो रही है, अब इनके महाजन के पास बच्चों की दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, घर में उत्सव के लिए जाना नहीं पड़ता है, इतना इनके पास कॉन्फिडेंस है, इनका इतना आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ी है, तो बड़े घर की भी महिलाएं, यानी जो संपन्न थोड़ी दिखती थी गांव में, वो भी महिलाएं अब जीविका में जुट रही हैं और जीविका से जुड़ करके वो काम कर रही है। एक सतत जीविकोपार्जन बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने चलाया और उसके माध्यम से राज्य के 2,01,000 महिलाओं को जोड़ने का काम किया। बिहार में जो शराबबंदी के बाद शराब बेच करके जिंदगी बसर करते थे, उससे पहले शराब ताड़ी बेच करके जिंदगी बसर करते थे, और एक ऐसा कैटेगरी जिसमें घर का कमाने वाला दुनिया से चला गया, 2 बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता है, खुद भी है, एक महिला 5 परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है, उसको भी चिन्हित करके हम लोगों ने उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया और राज्य के खजाने से उनको 2-2 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता पहुंचाया। ये काम बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं हुआ और आज 2,01,000 महिलाएं आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है, आज आगे बढ़ रही है, आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त हो रही है। और फिर दूसरा जो योजना, ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां महिला रोजगार योजना शुरू की गई बिहार में। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां इसकी शुरुआत की गई और 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया हम लोगों ने दे दिया है। बाकी और भी उनको 2 लाख तक आर्थिक सहायता देने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कही है। धीरे धीरे करके उनके खाते में भी हम 2 लाख तक आर्थिक सहायता देंगे। और सिर्फ आर्थिक सहायता देना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा फर्ज नहीं है, हमारा कानून नहीं है, बल्कि उनको टेक्निकल सपोर्ट भी देना, उनका रोजगार चल रहा है कि नहीं, रोजगार चलने में क्या समस्या है, उसका भी मॉनिटरिंग करके उनको मदद करने का काम हम करते हैं। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार दिवस के इस अवसर पर माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार सर से आपने जाना जीविका का क्या उद्देश्य है, जीविका क्या कर रही है और आगे सरकार का क्या लक्ष्य है कि जीविका किस मुकाम तक पहुंचे।